गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ रीज़न से लाइव क्लास नहीं ले पाया, इसीलिए आज के लिए रिकॉर्डेड वीडियो मैं डाल दे रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला था, तो कल मैंने आपको कुछ काम दिया था, अगर वो आप बना लिए हैं तो वेरी गुड, नहीं बनाए हैं तो कोशिश कीजिए उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए अलग से, तो उसमें से 2 सवाल जो है वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 10 होगा, आप उसे बुक्स में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए फर्म मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर कंज्यूम्ड। Assume that the firm manufactures 10,000 units per year. Cost of placing an order is 150 and carrying cost per unit is rupees 5 per annum. You are required to calculate EOQ and total inventory cost. तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए भी कहा जा रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को चुना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें गिवन है आपका ए एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं 10,000 और एक यूनिट को बनाने में 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000 यूनिट्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एस दिया हुआ है आपको 150 और आई दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट, वो आपको दिया हुआ है ₹5। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो EOQ इज इक्वल टू होता है 2AS बाई आई एंड रूट, फॉर्मूला का वैल्यू पुटअप करते चलिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50,000 इंटू 150 डिवाइडेड 5 का स्क्वायर रूट, ये आपको आ गया 5 या 15 से 15 30, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1732 यूनिट्स अप्रॉक्स। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आपको निकालना था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ये फॉर्मूला था आपका, जिसको मैंने तोड़ा था। तो आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये फॉर्मूला था। इसी को शॉर्ट में मैंने आपको बताया था A/Q इंटू एस प्लस Q/2 इंटू आई। तो A आपका है 50,000, Q मीन्स EOQ आपने निकाला है 1732 और ये था आपका 150, ठीक है, प्लस 1732 डिवाइडेड बाय 2
इंटू आई है 5 रुपीज। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग 4350 प्लस 4350 इज इक्वल टू 8680। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये ईओक्यू पे कैलकुलेट किया गया टोटल कॉस्ट, और ईओक्यू पे आप देख लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर होता है किसके, कैरिंग कॉस्ट के। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है क्वेश्चन नंबर 13। ये कुछ इस तरह से है, ए फैक्ट्री बाइज एंड यूजेस ए कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ ₹10 per unit. Annual requirement is 2000 units. Carrying cost is 10% per annum and ordering cost is 40. The purchase manager proposes that as the ordering cost is very high, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement. तो जो परचेज मैनेजर था उसने कहा कि चूंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग सारा का सारा ऑर्डर एक ही बार में दे दें। He also says that if we order 2000 units at a time, we can get 2% discount from the supplier. वो ये भी कहता है कि अगर हम लोग एक ही बार में सारा यूनिट्स मंगवा लेंगे तो हम लोग को 2% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा सप्लायर से। तो आपको क्या करना है कि दोनों प्रपोजल को इवेलुएट करना है और अपना रिकमेंडेशन देना है कि मैनेजर जो बता रहा है बात वो ठीक है या नहीं है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, तो इसमें आपको दो केस सिचुएशन करना पड़ेगा। पहला सिचुएशन में आपको ईओक्यू मान के बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपको मालूम है कि ईओक्यू ही वह लेवल होता है जहां पर आपका जो टोटल कॉस्ट होता है वो कम से कम होता है। और दूसरा आपको मानना पड़ेगा ये कि मैनेजर की बात हम माने तो क्या फर्क पड़ेगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमको। तो यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 2000 यूनिट्स, उसके बाद एस बराबर दिया हुआ है 40, और आई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 रुपया का 10% मतलब 1 रुपया। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ईओक्यू तो कैलकुलेट करना ही करना होगा। तो ईओक्यू के लिए √2as 2as कितना 4×4=16। तो यहाँ पर आपका ईओक्यू आ रहा है 400 यूनिट। 400 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको दिखाना है दो सिचुएशन। सिचुएशन ए, ये क्या है आपका, टोटल कॉस्ट व्हेन ईओक्यू मॉडल इज फॉलोड। तो टोटल कॉस्ट ही निकालना है हम लोगों को। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अब मैं स्मॉल फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ, है ना, A/Q इंटू एस प्लस Q/2 इंटू आई। तो ए है हमारा 2000, Q मीन्स EOQ या क्वांटिटी ऑर्डर है, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर्ड, है ना। चूंकि हम लोग EOQ फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमारा क्वांटिटी ऑर्डर भी 400 ही होगा, इंटू एस 40 प्लस Q/2 इंटू आई।
तो ये भी हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा 300। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गया 400 सिचुएशन ए में। हमारा ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब सिचुएशन 2 में निकालना है हम लोगों को। या बी, when single order of 2000 is placed at a time and 2% discount is available, तो जब 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपको कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले था आपका 10 रुपया, उस पर आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये हो जाएगा 9 रुपया 80 पैसा। तो आपका आई जो है वो चेंज कर जाएगा 9 रुपया 80 पैसा का 10%, यानी कि 0.98। तो ये आई यहाँ पर आपको क्या हो गया, चेंज कर गया। और टोटल डिस्काउंट की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर टोटल डिस्काउंट हम लोगों को कितना मिलेगा, तो हम लोग सामान खरीद रहे थे 2000 यूनिट 10 रुपया वाला, 20,000 का, तो 20,000 का 2%, यानी कि 2 गुना 400 रुपया हम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब आइए टोटल कॉस्ट निकालिए। यहाँ पर चूंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। ये हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस टोटल डिस्काउंट माइनस टोटल डिस्काउंट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वही है ए बाई क्यू इंटू एस प्लस क्यू बाई 2 इंटू आई माइनस टोटल डिस्काउंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 400। तो ए है हमारा 2000 और क्यू मतलब क्वांटिटी ऑर्डर्ड, तो एक बार में हम लोग कितना मंगवा रहे हैं, यहाँ पे 2000 ही मंगवा रहे हैं। ऑर्डर देने में लगेगा 40 रुपया प्लस 2000 बटा 2 गुना 0.98 माइनस 400, तो यह आ गया 40 प्लस यह आ गया 980 माइनस 400, तो यह आ गया 1020 माइनस 400 इज इक्वल टू 620 सिचुएशन बी में। तो आपने निकाला इस तरह से कुछ कि सिचुएशन ए में टोटल कॉस्ट पड़ता है कितना रुपया, 400 रुपया, और सिचुएशन बी में टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है, 620 रुपये। अब इसमें देखिए कौन सा अच्छा है, आप 400 खर्च करना पाएंगे या 600 खर्च करना पाएंगे चाहेंगे। जाहिर सी बात है 400 खर्च करेंगे, 620 रुपये क्यों खर्च करेंगे। तो लिखना है कि इफ we accept the proposal of manager, we have to incur extra cost of rupees 620 minus 400 is equal to 220. So the proposal of manager should be rejected, उसको रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि अगर उसका बात मानते हैं तो 220 रुपया अधिक खर्चने पड़ेंगे हम लोगों को, तो जो हम लोग नहीं चाहेंगे। ठीक है,
चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, लिफो फिफो।